हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। उसका जितना भी क्वेश्चन है फर्स्ट टॉपिक से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस टॉपिक से जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है सारे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे कि मेरा सिक्स का, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र, उसका आज का पहला अध्याय लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी मेरा पहला अध्याय है। उससे रिलेटेड जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो एनसीईआरटी से और जो अभी तक बोर्ड में पूछा गया सारे क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को बारीकी से और डिटेल्स में देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे भी, ताकि आपके दिमाग पे स्ट्रेस ना आए, पूरे आसानी से ईजिली आप माइंड में रख सकें और एग्ज़ाम तक आप उसे एग्ज़ाम हॉल तक अच्छा से लिख के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का मेरा क्या क्वेश्चन है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन क्या रहा है, पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें। प्रावधान मतलब नियम हो गया। ऐसे दो प्रावधान का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। इसमें दो टर्म आ रहा है, सब टर्म को हम एक एक करके बताएंगे तो अपने आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप टू द पॉइंट भूल भी जाते हैं तो अपने आप लिख सकते हैं, यदि शब्द समझे होंगे तो क्वेश्चन का। खैर, दो प्रावधान, ऐसे दो नियम का जिक्र करें या लिखे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या, किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष होकर बोलना, वो वही क्या कहलाता है, निरपेक्ष कहलाता है। तो कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, किसी विशेष धर्म जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, उसके पक्ष में नहीं, मतलब सब धर्म को सामान्य मान्यता देता हो। तो ऐसे मतलब भारत को क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ऐसा कौन कौन सा नियम है, ऐसा कौन कौन सा प्रावधान है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा देश, हमारा संविधान क्या कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है। मतलब यहाँ पे किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दिया गया है, सब धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है, समान इक्वली सबका मान्यता भी दिया गया है। जैसे कोई भी सरकारी फंड हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पे मतलब सब धर्म के आधार पे नहीं देखा जाता, सब धर्म को इक्वली मान्यता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मेरा उत्तर क्या है। भारतीय संविधान में दो प्रावधान निम्न है जिससे ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में ऐसे दो प्रावधान निम्नलिखित है जिससे हमें यह पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसा कौन सा नियम है। पहला क्या कर रहा है, दो पॉइंट पूछ रहा है, मतलब दो नियम पूछ रहा है, तो दोनों को हम अलग अलग से देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो उतने ही शब्द में हम लिखे भी हैं। तो पहला मेरा कह रहा है, पहला हम बोलेंगे कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में, मतलब राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। जैसे श्रीलंका में देखिए बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म माना गया है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को राष्ट्रीय धर्म माना गया है, ब्रिटेन में ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया है। किंतु भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का एक पॉइंट ये हो गया कि भारत किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं देता है, मतलब राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता है। और जैसे कि श्रीलंका हो गया बौद्ध धर्म का करता है। हम एग्जांपल भी दे देंगे कि जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म, पाकिस्तान इस्लाम धर्म, ब्रिटेन ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है, ब्रिटेन में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। किंतु भारत में भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। एक मेरा ये प्रावधान हो गया, एक ये पॉइंट हो गया या नियम बोलिए इसका धर्मनिरपेक्ष बनाने का। और दूसरा हम देखते हैं क्या प्रावधान है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं क्या है। संविधान में हर नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। यह संविधान में प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई, आज़ादी दी गई है कि आप अपने स्वेच्छा से, मतलब आप अपने विश्वास से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू है तो मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू भी, यदि हिंदू है तो ईसाई धर्म भी अपना सकते हैं। आपको सरकार कभी भी मना नहीं करेगा, हमारा कानून कभी भी मना नहीं करेगा। इस आधार पर उसे किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि आप धर्म परिवर्तन कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि आपको किसी फंड से या किसी भी चीज़ से आपको वंचित किया जा सकता है, या वहाँ पे आपसे मतलब यानी कि दूर रखा गया हो, जैसे सामाजिक कार्य हो गया हो, चाहे वो
वोट देने की बात आए हो तो ऐसा नहीं है कि आप धर्म चेंज कर लिए तो आपको वो सब मान्यता छीन जाएगी या आपसे उस चीज़ों से आपको वंचित रखा जाएगा। जैसे अब देख रहे हैं कि मतलब मैरिज में तो अब शादियां में क्या हो रहा है कि इंटरकास्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब अलग कास्ट में अलग धर्म में भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म में कर लिया तो उससे मतलब कोई अवसर कहीं जाने पूजा करने कहीं मंदिर जाना है तो उससे अवसर वो छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या है कि अभी हम देखे हैं कि बिहार के राजनेता, विपक्ष के राजनेता तेजस्वी यादव ने क्या किया कि मतलब वो हिंदू धर्म से है और उसने क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी की। तो उससे ऐसा नहीं है कि अब वो क्रिश्चियन से शादी कर ली तो उसको दूसरे चीज़ों से दूसरे अवसर से वंचित किया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान मान्यता नहीं देता है। हमारा संविधान कह रहा है सब धर्म को इक्वली मान्यता दे रहा है। यदि आप कोई भी धर्म में स्वेच्छा से, अपने इच्छा से, अपने विश्वास से, जिस धर्म पर आपका विश्वास है उसे आप अपना सकते हैं। आपको कानूनी तौर पे कभी भी मना नहीं किए जाएंगे। तो आज का मेरा यही क्वेश्चन था और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे और बहुत आसानी से हम आपको डील करने वाले हैं। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानता है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से ही लग रहा है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वीवीएम मार्क करके आप अच्छे से इसको मतलब नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।